इनकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एक तरीका तो था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, क्या, जो कि लॉन्ग मेथड था, जिसमें हम पहले इसकी ग्राउंड SF4 का अगर मुझे निकालना है सपोज, तो पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट लिखती हूँ। ठीक है भाई, पहले मैं क्या लिखूंगी, इसकी ग्राउंड स्टेट लिखूंगी। कराना है ये वाला तरीका या सीधा शॉर्टकट? मैम शॉर्ट वाला बता दीजिए। शॉर्टकट करते हैं। ग्राउंड, अगर अगर आपके CBSE वाले एग्जाम में आ गया तो विशेष कैसे इसको कैसे करना है, देखो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है क्या होती है सल्फर की, 3s2 3p4। यस मैम। पक्का यही होती है? यस मैम, ठीक है, सल्फर का 16 हाँ, होता है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 3p4। अगर आपके पास 3s2 3p4 ये स्ट्रक्चर है, मुझे 4 इसमें अनपेयर्ड चाहिए थे, तो मैं इन दोनों को क्या करवा दूंगी, इसके जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे वो खाली बनाकर दिखाओगे 1 2 3 4 5, उसको क्या करा दोगे उसमें एक्साइटेड स्टेट। अब लिखूंगी मैं इसके एक्साइटेड स्टेट, और फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे जम कर जाएंगे आपके, अपने हाथों से हर किसी का बनाकर देखना बच्चे, नहीं तो एग्जाम में नहीं होगा। अब आपके पास चार, अरे भाई मुझे एक ही को भेजना चाहिए था, है ना, इस वाले को नहीं भेजूंगी मैं, एक ही को भेजूंगी। क्यों भाई, एक को ही क्यों भेज रही हूँ मैं, इसको क्यों भेज रही, क्योंकि मुझे कितने चाहिए, 4। मुझे 4 ही चाहिए अनपेयर, तो मेरे इसको भेजने से मेरे पास 4 बन रहे हैं। अब मेरे पास जो फ्लोरीन आएगा वो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आएगा। क्लियर है विशेष? हाँ है ना, तुम्हारे लिए करवाया मैंने सिर्फ ये स्पेशल। एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, और इसमें क्या हो गई, 4 तो बॉन्ड पेयर होंगे, 1 2 3 4, और एक क्या होगा, लोन पेयर। जब मेरे पास इस तरीके की शेप होती है, चार, ये sp3d माने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, इसमें एक तो है लोन पेयर और 4 है बॉन्ड पेयर, वो मैंने लगा दिए। ये बात मैं बता चुकी थी कि लोन पेयर जब भी मेरे पास आता है मैं उसे इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाती हूँ। क्लियर है योगिता? लोन पेयर को मैं किस में लगाती हूँ, इक्विटोरियल पोजीशन पे। इसकी शेप कौन सी है सोनिया, शेप कौन सी है इसकी? सीसो, सीशॉ से, हाँ, इसकी शेप जो है वो क्या है, सीशॉ। ये तो था ऐसे ही, अब मुझे सबका निकालना पड़ेगा। विशेष एक शॉर्टकट मेथड हमने करा था, क्या हमने z निकालना सीखा था, विशेष याद है? z की भूल गए छुट्टी में, z कैसे निकालते थे? z निकालने का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंट नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना, और क्या था, प्लस मोनोवेलेंट एटम, जो भी जितने भी आपके पास क्या है मोनोवेलेंट एटम है वो, प्लस प्लस क्या, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस सब का डिवाइडेड में 2, ये आपको क्या निकाल कर दे देता है, z की वैल्यू। विशेष z की वैल्यू अगर 2 आएगी तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp, शेप रहेगी लीनियर। z की वैल्यू 3 आएगी, मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी यहाँ पे, sp2। और अगर मुझसे इसकी शेप पूछी जाएगी तो अगर, तो तीनों के तीनों ही बॉन्ड पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखा जाएगा, बॉन्ड पेयर और क्या देखा जाएगा, लोन पेयर। तीनों बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर, तो शेप होगी ट्रायगोनल प्लैनर। z की वैल्यू आ गई अगर 4 तो sp3, z की वैल्यू आ गई 5 तो sp3d, और z की वैल्यू आ गई 6 तो sp3d क्यूब, ऑक्टाहेड्रल। इसका नाम, इसकी ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री का नाम। अब मेरे पास जो क्वेश्चन था अभी SF4 वाला, इसको अगर मैं इस मेथड से करूं तो देखो ध्यान से जरा, विशेष सेल्फ विशेष सुन भी रहा है, मैं सिर्फ विशेष विशेष बोली जा रही हूँ, उसको कोई जवाब, अच्छा इज्जत कर। सल्फर, सल्फर क्या मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक में कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कितने हैं, 4 फ्लोरीन 4 मोनो। ध्यान रखना वहां पे लिखा है मोनोवेलेंट, अगर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, मतलब कि डाईवेलेंट में, उस ट्राईवेलेंट में उसे नहीं काउंट करूंगी, सिर्फ मोनोवेलेंट को। प्लस का 4 डिवाइडेड में 2, आंसर आएगा 5। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रही, sp3d। जब मैंने z कैलकुलेट किया तो z की वैल्यू आई 5, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। और अगर मुझसे शेप पूछा, ध्यान देना, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायगोनल
बाय पिरामिडल। लेकिन वही अगर मुझसे क्या पूछ ली जाए, शेप पूछी जाए बच्चे, तो शेप इसमें मेरे पास 5 तो z की वैल्यू आई है, लेकिन जिसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने यहाँ पर एटम लगे होंगे ना साथ में, ये जितने नंबर ऑफ एटम लगे होंगे उतने तो बॉन्ड पेयर होंगे, यानी कि 4 तो बॉन्ड पेयर है। z में से माइनस कर दिया 4 को, बचा 1, तो 1 आपके पास क्या है, लोन पेयर। तो अब ट्राइगोनल बायपिरामिडल में ही आपको 4 तो बनाने हैं क्या, बॉन्ड पेयर, और 1 बनाना है लोन पेयर। तो लोन पेयर इक्विटोरियल पे आएगा। ये आपके 4 लग गए यहाँ पर बॉन्ड पेयर। भाई विशेष जरूर लोन पेयर जरूरी नहीं है, ये शेप के लिए मैंने किया कि चलो भाई इसकी शेप जो है वो शीशा बन रही है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर एग्जाम में कुछ इक्विटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे भी अगर लोन पेयर लगाए ना, बाकी सारी जगह क्या लगाए, क्लोरीन, तो ये और ये दोनों शेप सेम ही है। लोन पेयर इक्विटोरियल पे ही है, यहाँ पे भी इक्विटोरियल पे ही है। क्लियर है? चलो अब ऐसे ही बाकी सबका भी निकाल लोगे। NH4+ का किसका कहाँ गया, NH4+ के लिए निकालोगे, कितनी वैल्यू आई जल्दी से बताओ। नाइट्रोजन के वैलेंस कितने होते हैं, 5 5 4 और माइनस का 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस करोगे, आंसर अरे 8 to 4 क्या गड़बड़, कितना आंसर आया, 4 9 1 8 4। तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3, शेप कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। सिमिलर ब्रोमीन F3 का करोगे तो ब्रोमीन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में 7 प्लस 3 Yes, ma'am. क्लोरीन है तो 3 लगाया, डिवाइडेड में 2, आंसर आया 5। इसकी भी हो गई sp3d। sp3d तो जरूर है, लेकिन शेप अगर मुझसे पूछी जाए, कोई मुझे बता दो ब्रोमीन F3 में कितने बॉन्ड पे, इसमें Z की वैल्यू इक्वल टू 5 आई, कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है और इसकी शेप क्या है। सोनिया है क्लास में? इसमें बॉन्ड पेयर Bond 3 है, pair तो लोन 3 पेयर है। 2 है। रुको रुको, कौन बता रहा था, विवेक, सोनिया? मैम बॉन्ड पेयर तो 3 है। ठीक है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर कितने हैं विवेक? 2 हाँ, लोन Z में से माइनस कर दूंगी बॉन्ड पेयर 2 है। को, ठीक, Z में से मैंने माइनस किया, लोन पेयर आ गए 2। अब मेरी इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, मैं लोन पेयर को कहाँ पे लगाऊंगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे, और बाकी की जो फ्लोरीन है उन्हीं का लगाऊंगी, मतलब एक 2 तो आ गया एक्सियल में और 1 आ रहा है आपका इक्विटोरियल में। शेप कौन सी है ये, टी शेप। टी शेप। वेरी गुड, क्लियर है भाई, ये शेप बनकर टी बन रही है, तो ये हो गई शेप मेरी इसकी टी शेप। चलो भाई यहाँ तक सबको मतलब कि क्लियर है, क्लियर है। अब तुम्हारा होमवर्क, अब तुमने 2 क्वेश्चन जो दिए थे वो तो मुझे होमवर्क में मिले नहीं, बाकी के तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूंगी तुम मुझे दोगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके नीट और जेई के हैं, VSCPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। भाई टाइम रहते अगर साथ के साथ सॉल्व कर लोगे तो हो जाएंगे, वरना नहीं। नीतू ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे क्या कि SO3 और SO2 का भी नहीं निकल रहा ना, SO3 के लिए भाई हमें अब निकल जाएगा 6 डिवाइडेड में 2, आंसर आया 3। तो अब आपके पास जो इसकी शेप होगी वो क्या होगी, O3 sp2। का 3+3 क्यों नहीं करे? अरे मोनोवेलेंट नहीं है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। मैंने वहां बार बार इस बात को पॉइंट किया है कि अगर क्या पूछा जाए, अगर वहां फॉर्मूले में मोनोवेलेंट है, सिर्फ और सिर्फ मोनोवेलेंट लिखने हैं, डाइवेलेंट वालों को नहीं लिखना, ठीक है भाई। तो मैम पता कैसे चलेगा कि अरे डाइवेलेंट भाई कौन याद है? रख लो, इतना भी याद नहीं रख सकते। ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट होता है हमेशा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है ना हर जगह, यस मैम। हमेशा ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड बनाता है, वो डाइवेलेंट होता है। और नाइट्रोजन जो होता है वो ट्राइवेलेंट। अगर मुझसे पूछ लिया जाए N3 नेगेटिव के लिए, N3 नेगेटिव का बताओ कि क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है। वन हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, इसकी शेप बतानी है, या एक क्वेश्चन देखा था मैंने उसमें ये रहा, क्वेश्चन नंबर 47 दिख रहा है, इसलिए रखा मैंने 47 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेन ट्रायंगुलर शेप। प्लेन ट्रायंगुलर शेप किसकी आएगी, जिसमें Z की वैल्यू क्या रहेगी, 3। इन चारों में से जिसकी भी Z की वैल्यू आएगी 3, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तभी वो ट्रायंगुलर प्लानर होता है। यस मैम। बोला याद रखना, शेप ज्योमेट्री तो जिसकी भी Z की वैल्यू 3 आ जाएगी ट्रायंगुलर प्लानर हो जाएगा, उसको बोला शेप। शेप जो है वो नीचे ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है भाई। सी अब जरा ध्यान से देखो,
Z की वैल्यू यहाँ N3 नेगेटिव के लिए आप निकालोगे, नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती है वैलेंस शेल में वो कितने होते हैं, कौन बताएगा? 5. अरे भाई नीतू बस आप शांत हो जाओ, जरा और भी बच्चे बोले। रजत, प्रियांशी, तमन्ना, तमन्ना बताइए। तमन्ना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। माइनस का 1 है तो मैंने ऊपर से लिखा है यहाँ +1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने इसके साथ जो 2 नाइट्रोजन और लगे हैं उनको नहीं लिखा क्योंकि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, ये मोनोवेलेंट नहीं है। क्लियर है? आया ना? नाइट्रोजन और ma'am. ऑक्सीजन याद रखो। 6 डिवाइडेड 2 हमने किया, कितना आंसर आया आपका? 3। Z की वैल्यू तो 3 आ गई यहाँ पे भी। यहाँ Z की वैल्यू 3 आई, लेकिन इसके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अगेन यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 5 और 1 आपका ऊपर से माइनस का निशान है, डिवाइडेड बाय 2, Z की वैल्यू 3 आ गई। ऑक्सीजन क्या है इसमें? 3 है, बाइवेलेंट है तो मैं नहीं लिखूंगी उनको। अगला क्या है? NO2 नेगेटिव, इसमें भी Z की वैल्यू कितनी आ गई? 3. तो भाई 3 आएगी नहीं आएगी? Yes, ma'am. CO2 Z की वैल्यू कितनी आई? 4 डिवाइडेड 2 करेंगे, Z की वैल्यू आ गई 2। तो ये तो CO2 तो कट हो गया, CO की जो शेप sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो CO2 तो हो गया आपका कट। बाकी के बचे 3। अब इन तीनों में से जरा थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ, ट्रायगोनल प्लानर शेप किसकी होगी? प्रियांशी, विशेष। NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव की क्यों? NO3 की क्यों नहीं? अब मुझे देखना है कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर। ट्रायगोनल प्लानर शेप तो उसी की होगी भाई जिसके तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। Yes, ma'am. तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। 3 में से अगर 2 भी अगर बॉन्ड पेयर हो गए और तीसरा जो है वो लोन पेयर हो जाएगा तो शेप बेंट हो जाती है। आया ना? पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना? तो NO3 N3 नेगेटिव में Z की वैल्यू, इसको अगले पेज पे जाते हैं। N3 नेगेटिव में Z की वैल्यू मेरे पास 3 आई। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? N3 नेगेटिव में बॉन्ड पेयर कितने हैं सिया? 2. यस, था। N3 में एक तो सेंट्रल एटम है, बाकी के 2 साइड में लगे हुए हैं। तो जो साइड वाले एटम है वो 2 हैं, तो बॉन्ड पेयर है 2। Z में से माइनस किया तो 1 आ गया आपका लोन पेयर, तो इसकी शेप हो गई बेंट। यस। अब आ जाओ NO2 नेगेटिव में। N2 नेगेटिव में भी आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हैं और एक क्या है? लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 ऑक्सीजन है। साइड एटम जितने होते हैं उतने बॉन्ड पेयर होते हैं। यस और नो? बोलो भाई, ये भी क्या हो गई? Yes, ma'am. NO3 नेगेटिव। यहाँ पर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर कितने हैं? 0। तो ये वाली शेप जो गई क्या हो जाएगी? ट्रायगोनल प्लैनर। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? अब मैम, हाँ, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या क्या समझ नहीं आया? मैम वो इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकाले हैं? अरे साइड में जितने भी एटम है उनको काउंट कर लो ना। देखो NO2 NO3 है, नाइट्रोजन के पास साइड में 3 एटम तो लगे, Z की वैल्यू तो 5 आ गई। उसके लिए नहीं ऑक्सीजन देखेंगे, उसके लिए ट्राइवेलेंट नहीं देखेंगे, पर बॉन्ड पेयर इसमें 3 तो ये बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो सॉरी, Z की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं आई थी, नेगेटिव भी तो है ना? अरे सब काउंट कर दिया था। जब हमने Z निकाला तो हमने सब चीजें काउंट कर ली ना। ओह यस मैम। NH4 प्लस, यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी? नाइट्रोजन तो 4 आई थी ना, 4। तो मैंने कहा ये sp3 है। अब मैंने इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो बोली, ये ज्योमेट्री क्या बन जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। यस। ऐसे ही मेरे पास अगर NH3 होता, अभी भी हाइब्रिडाइज, Z की वैल्यू कितनी आई? इसमें तो Z की वैल्यू अलग आ जाएगी। Z की वैल्यू कितनी आ रही है NH3 के लिए? 5 और 3 8 और 4 ही आ रही है। 4 ही आ रही है। यस मैम। 5 इसमें भी सेम ही आ रही है। चलो ठीक है, 4 ही आई। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रही, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास तो भाई 4 हाइड्रोजन थे, तो इसलिए ये क्या था? ये
4 हाइड्रोजन थे तो ये 4 बॉन्ड पेयर थे, लेकिन NH3 के अंदर 3 ही, 4 में से 3 तो है बॉन्ड पेयर और एक क्या है, लोन पेयर। तो उसकी शेप क्या हो जाती है, किसी को याद है? ज्योमेट्री अगर पूछी जाएगी NH3 की तो टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन अगर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है तो क्या होती है इसकी शेप? सिया, प्रियांशी ट्राई करोगे? T shape होनी चाहिए. ट्राइगोनल प्लान बाय पिरामिड। ना ना, बाय पिरामिड नहीं, बाय नहीं, ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर है? बाय पिरामिडल इज फॉर sp3d। क्लियर? इसमें एक ही पिरामिड बनेगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। बाय मतलब 2 पिरामिड, वो जो वो स्ट्रक्चर बनती है उसमें एक ऊपर और एक नीचे 2 पिरामिड बन रहे होते हैं, इसलिए मैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कहती हूँ। sp3d वाले को, ये sp3 के अंदर जब 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो शेप बनेगी कुछ इस तरीके से, और मुझे सिर्फ ये देख तो नीचे एक ही पिरामिड जैसा ये बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं कहूंगी ट्रायगोनल पिरामिड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है भाई। ईशा समझ में आया? गुंजन, दीक्षा? चलो भाई, अब ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसके सारे अपने आप करना, जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो साथ के साथ पूछ लेना, आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन। अगर तो तुम्हें क्या पता होगा इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक, जो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पता होंगे तो कर पाओगे। Xenon F2 क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। Xenon F2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, 4 ऑप्शन दिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, सबकी Z की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो मेरा कौन सा वाला कट रहा है, कौन सा वाला सेम आ रहा है। फिर जिसकी Z की वैल्यू सेम भी आ रही है तो उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी सेम आने चाहिए। ठीक है, Xenon F क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 49। अब तो दिख ही रहा होगा। Z की वैल्यू कितनी आई Xenon F2 के लिए? 5। वेरी गुड। गौरव, ईशा, मुस्कान, ICl2 नेगेटिव के लिए कितनी आ रही है Z की वैल्यू? इसके लिए भी 5 ही आ रही है। SbCl3 किसी को पता है Sb कौन सी फैमिली से है? एंटीमनी। Sb होता है एंटीमनी। नाजो कौन सी फैमिली का है ये? नाना, पापा, आंटी, सब बीमार, नाइट्रोजन वाली फैमिली का है। तो कितना होगा इसमें वैलेंस में इलेक्ट्रॉन? Sb के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन बताएगा? मुस्कान? 6। ना, 5 नाइट्रोजन फैमिली का है। हाँ, विवेक ने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ भाई तमन्ना, 5 होगा या नहीं होगा? यस मैम 5 ही होगा। 5 प्लस 3 इसके, और आ गया इसके Z की वैल्यू आई 4, इसके Z की वैल्यू आई 5। बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम कौन सी फैमिली का है भाई? बेगम के सर 12। यस मैम। बेरिलियम में कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? लिथियम, बेरिलियम 2। अरे भाई बता दो, 2 ही होते हैं, नहीं होते? यस मैम। थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हो भाई, कौन बताएगा? प्रियांशी? बेरिलियम वाली फैमिली जो होती है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बेगम के सर 2। 12। तो ये वाला बेरियम है, ये 2 आएगा। हाँ, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 2, 2 इसके 4 डिवाइडेड 2 तो आ गया 2, Z की वैल्यू 2। इसका बताओ टेलुरियम F2 का Z की वैल्यू कितनी आएगी? ओ सुंदर सी तेरी पलके, टेलुरियम कहाँ से आया? ओ सुंदर सी तेरी टीई मैम पलके। 5। तो टेलुरियम के कितने होते हैं आपके वैलेंस शेल में? 8 प्लस 2 इसके, इसका आ गया 5। यस मैम। बोलो भाई, आ रहा है 5 5 5 दोनों ही 5 आ गया क्या? यस मैम। मैम पक्का? यस मैम। ना ना, नहीं भाई, ऑक्सीजन के मैम 8 6 plus 2 नहीं आना चाहिए? 6 प्लस 2 होते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे ही किसी बच्चे का इंतजार कर रही थी भाई। 6 होते हैं टेलुरियम भाई, ऑक्सीजन वाली फैमिली के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नहीं होते। 8 तो हमारे जिनॉन वाली फैमिली। मैम इसका पहला आंसर होगा। आंसर इज फर्स्ट। क्लियर है कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन? यस मैम। चलो, अब मैंने मेरी तरफ से बैलेंस मतलब ये बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया है।
इसके क्वेश्चन जो है बाकी के अपने आप खुद करके देखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके सेम हो। बेरिलियम 2+ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 हैं। यस मैम। बेरिलियम 2+, तो इनमें से कौन किसका जो है 2 होंगे वो बताओ। लिथियम प्लस के, है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, जिसमें से 2 निकाल दिए तो बच्चे कितने? 2। तो इन सब में से कौन? लिथियम का 3 लिथियम। होता है तो एक लिथियम निकाल में दिया। से 1 निकाल दिया तो बच्चे कितने? 2। तो इसमें 2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा था। ऐसे अगर आपसे किसी और में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे पूछ लिया जाए। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब कि क्या? जिसकी स्ट्रक्चर जो है क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, कर लोगे बाकी के क्वेश्चन अपने आप। प्रैक्टिस Yes, जितने ma'am. ज्यादा करते जाओगे, जेड की वैल्यू निकालो, बॉन्ड पेयर देखो, लोन पेयर देखो, सेम आ रहे हैं तो वो वैल्यू आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगी। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए भाई, इतने क्वेश्चन काफी हैं हम लोगों के लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी तैयारी होगी। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस जो है वो प्लीज प्लीज लगा लेना, लापरवाही मत करना। ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो आपको O2 का, ये O2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में ना ऑक्सीजन की बता नहीं पाएगी। ऑक्सीजन एंड इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है वो अच्छे से बता नहीं पाती। ये कह रही थी कि भाई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक निकल रहा था अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, वो मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से कंबाइन करके क्या हो रहा है वो सब बताने लगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोला गया? When two atoms come close towards each other, then atomic orbital each atom overlap with each other to form new bigger orbital known as molecular orbital. उसने कहा जब दो मॉलिक्यूल जो है वो साथ में आ रहे हैं तो आप कह रहे हो कि जी ओवरलैप कर रहा होगा इस तरीके से, है ना। यही कहा था ना वैलेंस बॉन्ड ने कि जो आपके पास आ रहे हैं ऑर्बिटल, तो वो ऑर्बिटल भी क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने कहा जी वो ओवरलैप नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? जब दो ऑर्बिटल, जैसे एक ऑक्सीजन का जो ये p ऑर्बिटल था खाली वो आया एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और ऐसे ही दूसरे वाले ऑक्सीजन का भी जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर जो ये आया ऑर्बिटल आया, तो ये दोनों कंबाइन करने के बाद एक बिगर ऑर्बिटल बना रहे हैं। बिगर ऑर्बिटल बोले तो मतलब इस तरीके से ये जो प्लस प्लस चार्ज जब दोनों आपस में कंबाइन किए तो एक बिगर ऑर्बिटल बन गया। बात समझ में आई? नहीं? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा भाई इसने? ये बात समझ में आई? दोनों ऑर्बिटल जब कंबाइन किए तो एक बिगर ऑर्बिटल बना। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप देन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस। पहले तो उसने बोला कि एक बिगर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहा है, और एक बिगर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होने के साथ तो वो कह रहा है कि ऐसे दो ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक तो बॉन्डिंग हो रही है जब दोनों पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आपका मॉलिक्यूल जो है कंबाइन कर रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। भाई मॉलिक्यूलर ने वैलेंस बॉन्ड से बिल्कुल अपोजिट, बहुत अलग बात करी, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, पर ये आया कैसे वो भी पता होना चाहिए। भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो एक तो बन रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस एनर्जी देन सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। वो कह रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये वाले बॉन्डिंग वाले, ये पॉजिटिव दोनों आपस में जब कंबाइन करके एक नया बिग बना दिया बीच में, ये पॉजिटिव का ये इस तरीके से पॉजिटिव वाला एक बड़ा बन गया। जब ये बन रहे हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो लेस है एज कंपेयर टू जो ये सिंगल था ना, जब ये अकेले में थे, 1 2 3 अकेले में थे सपोज, जब ये दो बने तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या हो गई भाई? नॉर्मल वाले इंडिविजुअल वाले से क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हुई बात? क्या बोल रहा है वो? कम हो गई। अभी ये ड्रॉ करके दिखाऊंगी पूरा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन सेपरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि इस ऑक्सीजन का जब दोनों में आपस में कंबाइन हुआ तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बड़ा सा बना ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी इस वाले से कम हो गई, और एंटी बॉन्डिंग वाले की क्या हो गई? इस वाले जो पहले वाला पुराना अकेले का था उससे क्या हो गई? बढ़ गई। बात समझ नहीं? बॉन्ड याद रखना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और एंटी बॉन्डिंग वाले की बढ़ जाती है। ठीक है। This molecular orbital is straight over the atomic nuclei. Both of the atom consequently the electron is going to attract by the both the nuclei. अब वो ये कह रहा है
जैसे कि मेरे पास सपोज हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, इधर वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, इसका बीच में एक न्यूक्लियस भी होगा भाई, यहाँ पे न्यूक्लियस लगा देती हूँ छोटा सा, वो ये वाला न्यूक्लियस जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये वाला जो इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, इस वाले का न्यूक्लियस भी इस वाले के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अपने वाले को तो ये कर ही रहा है, साथ में इसको भी कर रहा है। बात समझ में आई, आया ना, समझ में आया? जब दोनों पास आए तो इधर वाला न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, इधर का भी कर रहा है, इधर सेम ऐसे इधर वाला इलेक्ट्रॉन अपने को भी कर रहा है और इधर वाले को भी कर रहा है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, पर अट्रैक्शन भी हो रही है। ठीक है, अब ये भाई वेव की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है आपको किस तरीके से जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कंबाइन कर रहे हैं, तो जो ये कंस्ट्रक्टिव वाली हैं, जो ये दोनों आपस में कंबाइन की तो एक बड़ी वेव बनी। ठीक है, ये सब मतलब देखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना के दिखा रखा है। ठीक है भाई, या पर लेकिन बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट कि आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बन रहा है, जब दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कौन सा बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है दीक्षा, हाँ या ना? यस मैम। समझ में आया? अब जो भाई तुमने से किसी ने, हमने ऑक्सीजन की वैलेंस, आप वो कैसे लिखते हो, चलो इसी बात पे थर्ड चैप्टर का थोड़ा सा एक रिवीजन, मतलब मान लो क्रोमियम की अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी बोली जाए या फिर ऑक्सीजन की बोली जाए, एक क्रोमियम की, एक ऑक्सीजन की और एक मुझे स्कैडियम की, एक आयरन की ले लो, F की। जरा अपनी कॉपी में इसकी वो लिख के दिखाओ मुझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी कोई बच्चा ऐसा है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर नहीं लिया, उसे नहीं आता हो? टोनी क्लास में नहीं आया आज, टोनी कल परसों आएगा, टोनी नहीं आया क्लास में। अर्पिता आई है क्लास में? यस मैम। लेट आई है पर। Fe की अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला जाए, भाई इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोला जाए तो मैं क्या लिखती हूँ, 1s2 2s2 2p 2p6, यस 2p6 मैम पता है हाँ 3s2। क्रोमियम का लास्ट में आएगा। अरे Fe का बताओ पहले, 3s2 3p6, आगे क्या आ जाएगा, 3d से पहले कौन सा भरा जाता है, 2D आएगा ना मैम। अरे 2d नहीं होता, 2d नाम की कोई चीज नहीं होती, 2d नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 2d, ये बात हमने करी थी। अरे भाई पता होगा, n की वैल्यू ऐसा आएगा मैम। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? अरे भाई बताओ, n की वैल्यू No, ma'am. l की वैल्यू No, ma'am. हमेशा एक नंबर कम होती है ना, n की वैल्यू l की वैल्यू n की वैल्यू से एक नंबर कम होती है, तो l की वैल्यू सिर्फ 1 ही हो सकती है इसमें, यानी कि या तो ये 2s हो सकता है या 2p हो सकता है, 2d नहीं हो सकता कभी भी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है। चलो 3p6 के बाद मेरे पास क्या आता है, 4s2, कितने हो गए, 26 हुए नहीं हुए, 20 बचा कितना, 3d6। यस, यही होगी मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आती है सबको वही लिखनी? यस मैम। सबको पता है ना 3p6 के बाद 3d से पहले हम 4s भरते हैं। ऐसी क्रोमियम थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। क्यों एक्सेप्शन होता है क्रोमियम? क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड आ जाता है। हैंड रेज कर दो भाई जिससे नहीं आता ये। 3d5 होना तो 3d4s2 3d4 चाहिए था, लेकिन क्या होता है हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है तो वहां जो s वाला इलेक्ट्रॉन है वो 5 में चला 3d5 बना लेता है। क्लियर है वर्षा? आता है ये पहले से? यस मैम। वर्षा 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 बताएगी, वर्षा हमारी। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ ऑक्सीजन का। 1s2 2s2 2p 6 3s, अरे 2p6 कहां से आ जाएगा, ये लड़की। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2p4 2p4। ऐसी स्कैनिंग का भी तुम करेंगे भाई, मैं इसलिए थोड़ा सा देख ली थी तुम्हें आता भी है या नहीं। अब ऐसे ही हमने O2 मॉलिक्यूल जब है, O2 से पहले जरा थोड़ा हाइड्रोजन का देख लेते हैं। जब H2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा
तो अब मेरे पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, मेरे पास जो बनता है, एक तो जब मेरे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आया, इसके पास अपने ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास अपने, जब ये दोनों आपस में कंबाइन किए तो एक तो बना मेरा बॉन्डिंग और एक क्या बना, एंटी बॉन्डिंग। आपको इस तरीके से ये शो करना है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिले और मेरे पास जो ऑर्बिटल बना, एक बनेगा बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं इसको भरूंगी वही वाले रूल से जो मेरे पास हुंस रूल था, और पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही इसमें यूज होगा, मतलब कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और हुंस रूल क्या था, जब तक नीचे वाला पूरा फिल नहीं हो जाता हम ऊपर नहीं जाते। यस, यस मैम। ठीक है। तो जो मेरे पास अब एटॉमिक नंबर है H2 का, वो कितना है, 2 ना, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, दोनों आपस में मिलकर यहीं पे फिल हो गए, इधर कुछ नहीं बचा, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं आया। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है। ऐसे ही जरा एक थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का बनाते हैं, B2 का बना रहे हैं, B2, बेरिलियम वगैरह इन सबका अपने आप बनाकर देखना, मैं B2 ले लूं डायरेक्ट। ठीक है, 10 होता है, 10 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और अगर मैं Yes, ma'am. अगर मुझे इसका डायग्राम, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को बोला जाएगा, तो मैं कैसे बनाऊंगी, बोरोन एक तरफ कितने हैं बोरोन के, 1s2 2s2 2p1 1s2, ठीक है ना, 1s2 ऐसे 2s2 और ये 2p1, ये थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये तो हो गया एक बोरोन के लिए। ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे एग्जाम में। ये हो गए, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी किसके लिए, एक बोरोन के लिए। और ऐसे ही दूसरे वाले बोरोन के लिए भी लिया, एक के 2s2 2p1। अब ये दोनों आपस में जब कंबाइन किए, ये दोनों ऑर्बिटल ये वाले, तो मेरे पास इससे क्या बनेंगे, 2 ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक Yes, ma'am. बॉन्डिंग और एक एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो और पहले बाद में फिल करेंगे, पहले सबका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्लियर हो रही है बात भाई? एक बॉन्डिंग और एक यहाँ पर बना आपका एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही इसको और ऊपर ले लो, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर आ गया मेरे पास 2p के अंदर बच्चे होता क्या है, नीचे की तरफ क्या कौन से रहेंगे, ये पाई वाले, पाई 2px पाई 2py। अब जरूरी नहीं है 2px 2py, लेकिन मैं जनरली यही लेती हूँ। क्लियर है? ये थोड़ा और नीचे आ जाते हैं पाई वाले, और जो ये वाला है सिग्मा वाला, ये थोड़ा और ऊपर। इसको अलग से बना लें, यस मैम। जब आपके पास 2p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे p वाले, तो मेरे पास 2 तो जो पाई वाले हैं वो क्या आ जाएंगे नीचे इसके, ठीक है, और एक जो है मेरे पास सिग्मा वाला वो इसके ऊपर। ये दोनों कौन से हैं आपके, बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ठीक इसके ऊपर कौन से हैं आपके, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या रहेगा एंटी बॉन्डिंग केस में, बताओ भाई? सिग्मा वो बनेंगे ना। हाँ 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 हाँ, रुको, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग बनेंगे 2 पाई स्टार वाले और एक सिग्मा स्टार। एक सिग्मा स्टार, जो कि किसका है आपका, ये बन गया आपका किसके लिए, टी के लिए। क्लियर है? बोरोन का फिल कर रहे थे। इसके नीचे थे मेरे पास कौन से, एस ऑर्बिटल, जो आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, एस वाले। अब इनको फिल करना है मुझे, इनमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने फिल करने थे भाई, बोरोन का B2 मॉलिक्यूल का अगर मुझसे पूछा जाए भाई, भाई नीतू ही आंसर कर रही है, बाकी बच्चे मुझे लग रहा है सोते हैं क्लास में। है भी नीतू, जरा कुछ बताओ क्या करती हो ऐसा, बाकी बच्चे भी होते हैं, अपनी आंखें थोड़ा खोलें। क्यों भाई, सोनिया सोनिया, मैं तब से सोनिया सिया सोनिया सिया, एक बार भी सोनिया सो गई है। सोनिया तुम्हारी दोस्त है? मैम सोनिया सो गई है लगता है। हाँ सोनिया, नहीं तो तुम्हारी दोस्त हो तुम उसकी, सोनिया की? नो मैम, जानते ही नहीं है अभी हम तो। अच्छा, हम ऐसे ही बोल रही है। वही सोनिया,
उठो वर्षा। वर्षा भी जवाब नहीं दी। वर्षा तुमने थम्स अप किया था? ये सब मजे से चाय बना रहे हैं और चाय पी रहे हैं बैठ के, और फोन रखा हुआ है एक कोने में वहां पर। एक तमन्ना उठी है। चलो हाँ नो भाई मैम, चाय नहीं पीते हैं। वर्षा, वर्षा यस रुको मैम। रुको रुको, ये देखो, रुको मैं देख। वर्षा गुड मॉर्निंग। यस मैम। गुड मॉर्निंग, उठो उठो। वर्षा, मैं बता दूं कौन चाय पी रहा है। सोनिया रखा है इसने फोन, और ये बना लिया एक तरफ चाय और दूसरी तरफ रखा हुआ है इसने वहां फोन साइड में। पक्का बता दूं मैं, सोनिया ने ऐसे ही कर दिया। अभी ये कुछ जवाब नहीं दे रही। यस मैम, 10 बारिश वाला मौसम खत्म हुआ है ना। अरे अर्पिता, तुम तो यहाँ ठंड के मजे ले रही हो, हम लोग यहाँ गर्मी में हैं। हमारे यहाँ कोई नो बारिश नो नहीं मैम। है भाई। वर्षा कब बताएगा? वर्षा बारिश है? मैम यहाँ बहुत तेज मैम यहाँ भी है। बारिश हुई थी और आंधी भी आई थी। वर्षा कहाँ कहाँ रहती हो तुम? मैम मैं भी होम टाउन में हूँ। ये सारे होमटाउन वाले। मैम हम भी। चलो पढ़ लेते हैं। अब मेरे पास बोरोन के एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया, यहाँ फिल किया। अच्छा याद रखना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सारे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे। 1 2 3 4 फिल हो चुके हैं, 5 6 फिल हो गया, 7 8 9 10। अब याद रखना भाई, यहाँ पर ध्यान से सुनो। अगर मुझे पी ऑर्बिटल मेरा दिख रहा है यहाँ पे, पी वाला जो ये मेरा ऑर्बिटल है, जब मुझे 9 10 भरनी है, भर गए भाई, 1 2 8 भर गए, सबको पता है भाई बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। जब मेरे पास 8 भर गए, 9 10 एक साथ इस डब्बे में एक साथ नहीं भरना। कैसे भरना है इसको? दोनों को इक्वल मिलना चाहिए, दोनों इक्वल एनर्जी के। तो पहले एक इसमें फिर एक इसमें। क्लियर है? हाँ या ना? उसके बाद पेयरिंग करते हैं। अगर बचा होता तो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं क्या लिखूंगी, बस ये खत्म। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? फिल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। प्रियांशी समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को अपने हाथ से ड्रॉ करके मुझे दिखाना है। अभी मैं पूछूंगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ड्रॉ करने के लिए। ठीक है भाई प्रियांशी? सोनिया सबसे पहले बैक कैमरा ऑन करके तुम बताओ, और चाय बन जाए तो उसकी भी फोटो दिखा देना। हम यहाँ से फोटो देखते हैं मजे की। जवाब दो। सिया तुम उठियो। सिया, सिया कुमारी, ये दोनों बहनें हैं। मैम स्टार्ट करें आगे का? बिल्कुल जी अर्पिता, स्टार्ट कर दें। तुम्हें उठा तो दूं पहले, तुम लोग सोते ही ना उठ के। चलो, मेरे पास जब B2 अब इसका हुआ तो यहाँ पर मेरे पास एक एक मैंने दोनों में फिल किया, और क्या हुआ, अब मैं इस पे डबल नहीं फिल करूँ। नेक्स्ट, अब बोरोन के बाद कौन सा आता है? C2। अपने आप करो। अब इसका एक तरीका सर पूरा डायग्राम बनाकर दिखाना, और दूसरा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का तरीका। वो क्या? सबसे पहले तो मेरा जो बॉन्ड बन रहा है बॉन्डिंग वाला, उसको मैं बोलती हूँ सिग्मा। सिग्मा 1s। और फिर मेरे पास क्या आ रहा है, जो ये दूसरा वाला आ रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार से शो करते हैं, सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? अब तुम्हें वो जो तुमने याद किया था ना 1s 2s 2p, उसके साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि एक बार सिग्मा वाला बॉन्ड बना, एक बार सिग्मा स्टार, मतलब एक बार बॉन्डिंग एक बार एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। Yes, ma'am. उसके बाद अगली बार पे क्या आएगा आपके पास? सॉरी, पाई था, सिग्मा आएगा, बताती हूँ। पाई 2p x और पाई, ये दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। जो इक्वल थे ना वो दो डब्बे साथ में, ये वाली, इसके लिए मैं लिख रही हूँ पाई 2p x पाई 2p y। उसके बाद है आपका सिग्मा 2p z। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैं 2p z ही लूं इसको, यहाँ पे y और z एक साथ रखे x भी ले सकते हो, पर लेकिन जनरली जो लिखा जाता है वो z, हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो इसलिए सिग्मा। क्लियर है ये बात? अगले स्टेप में क्या था आपके पास? पाई स्टार 2px इक्वल है किसके? पाई स्टार 2p
वाई, और उसके बाद था आपका सिग्मा सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर है भाई? ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो इसको, ये बार बार नहीं लिखी जाएगी, आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहीं तक अभी हमें करना है। ये कब कब अभी दूसरे में चेंज होने वाला है बहुत बड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो होती है आपकी कहाँ से लेके H2 से लेके N2 तक, N2 तक ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फॉलो होगी। याद हो गई? हाँ या ना? मैम एक बार वापस इसे सही से रिपीट कर दो। हाँ सही से रिपीट कर दूं। पहले सिग्मा 1s फिर सिग्मा 1s स्टार। लिखो कॉपी में फटाफट से, जो भी हाथ में नोटबुक है या कॉपी है लिखो फटाफट से। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s। मेन चेंजेस है यहाँ पर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल है पाई 2py के स्टार के, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और फिर लास्ट में है सिग्मा स्टार 2pz। मेन है सिर्फ ये वाला, इस इतने को याद रखना। आपने इक्वल का साइन लगाया है क्यों? इक्वल, दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। अभी मैंने बताया था ना ये यहाँ पर जब मैं फिल कर रही थी बोरोन को। चलो अब मैं C2 को फिल करके बताती हूँ। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? यस मैम। अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है वैसे लिखो जरा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। ये मैं बहुत बार लिखती रहूंगी तो मुझे तो, तुम्हें भी इस बार इतनी बार लिखते रहो तो याद हो जाएगी। उसके बाद क्या है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके बाद है आपका पाई पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद क्या था ना, जो सिग्मा 2pz। क्लियर है? इतना ही करते हैं, इनमें मेरे इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो जाएंगे। भाई नाजो ने पूछा, विशेष नाजो ने पूछा कि भैया इक्वल का साइन क्यों लगा, इस बात का क्या मतलब है? आज इस बात का मतलब सुनो। जब मेरे एक ऑर्बिटल 1s के एक ऑर्बिटल के अंदर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, यहाँ पे मैं 2 फिल करें, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। यस मैम। ठीक है, दीक्षा जरा ध्यान से देखो। अब मेरे पास ये जो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, मेरे पास एक पाई और ये पाई। अब मैं ये नहीं करूंगी कि पहले इसमें 2 दे दिए 9 10 11 12 ऐसे, हालांकि लिखते हुए मैं ऐसे कर सकती हूँ, पर लेकिन मेरा पहली जो प्रायोरिटी क्या रहेगी, दोनों को मैंने क्या दिया, एक इसको एक इसको। इक्वल साइन का मतलब ये है। क्लियर है? एक ही साथ उसको एक बारी में 2 नहीं दे देने। यस मैम। ठीक है ना, जो समझ में आया? इक्वल साइन का मतलब है कि दोनों को बराबर मिलेगा। Yes, ma'am. एक इसको, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 9 10 ही में अभी मेरे पास 2 और बचे हैं, फिर दोबारा एक इसे और एक इसे। तो अब ये टोटल मिलाकर दोनों की तरफ, दोनों के पास कितने हो गए हैं? 2 इसको 2 इसको। क्लियर है? हाँ ना? यस मैम। यस मैम। अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ फॉलो होती है कब तक? N2 तक। नाइट्रोजन N2 का भी लिख लेते हैं, N2 का लिख लेते हैं। N2 के लिए अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन N2 के लिए कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। फिल करो जरा फिर से। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल है पाई 2py के। दोनों के पास 2 2 जा रहे हैं। यस, चले गए। एक इसको दिया, इसको दिया, कितने हो गए? 12। और उसके बाद आया आपका सिग्मा 2pz 2 इसको, हो गए 14। बोलो भाई 14 हो गए, फिल हो गए। यस मैम। यस मैम। 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब मुझे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या क्या बातें मुझे इससे पता चलती है, ध्यान से सुनो। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से सुनना भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह क्वेश्चन चलता है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन बताओगी तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2 आपको क्या दे देता है? बॉन्ड ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन में जरा मुझे बताओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने, मतलब कितने बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सोनिया तो
चाय पी रही है, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। सिया बी, प्रियांशी भाई, 10 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? विनायक, विनय, विनायक, देव कटारिया कहाँ है भाई? देव कटारिया जी चले गए, अरे चले गए। मैम 10 से हाँ, बॉन्डिंग कितने हैं तमन्ना? प्रिया भारती जी 10। एंटी बॉन्डिंग हम 4 4 डिवाइडेड में 2। हैंड रेस करो जिसे समझ नहीं आया। 10 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आया? नीतू तुमने तो बताया था भी मुझे 10 कैसे आया। विवेक और विशेष को समझ नहीं आया 10 कहाँ से आया। Yes, ma'am. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बच्चे ये वाले काउंट करने हैं जिनके ऊपर जो सिग्मा है, जो स्टार नहीं लगा हुआ। और अगर मैं डायग्राम जो हमने बनाया था उसकी बात करें तो जो नीचे की तरफ ये वाले थे, इसमें अगर कैलकुलेट करने को बोले जाएंगे तो बॉन्डिंग वाले ये रहे 1 2 3 4 5 6। तो अगर मुझसे नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड 2, बॉन्डिंग कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 1 2 और 3 4 माइनस का 4 डिवाइडेड में 2। आंसर आया 1। क्लियर है? विनायक समझ में आया? स्टार वाले विशेष समझ में आया? प्रिया भारती, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग, बिना स्टार वाले जो है वो कौन से हैं? बॉन्डिंग। क्लियर है? प्रिया, दीक्षा समझ में आया? दीक्षा, गौतम, यस मैम ठीक है। अब मेरे पास इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना निकल कर आया? 3। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि क्या बच्चे, यही जो हम करते हैं ना बीच में, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड ऑर्डर होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लियर है? हाँ भाई प्रिया पूछो, कुछ पूछ रही हो प्रिया? प्रिया भारती हैंड्स डाउन कर दो अगर नहीं कुछ। तो मेरे पास जो बॉन्ड ऑर्डर जो है, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ बेरिलियम 2+ या बेरिलियम 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मुझे कैसे पता चलेगा? पहले मैं इसका क्या निकालूंगी, यही कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा, सिग्मा 1 सिग्मा स्टार कितना आएगा बेरिलियम में? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना? बोलो भाई 8 करने हैं कि नहीं Yes, करने? ma'am. अब जरा 8 फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 फिल। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने? डिवाइडेड में 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग 4, एंटी बॉन्डिंग भी 4 डिवाइडेड में 2। आंसर आया 0। तो बेरिलियम 2 इज डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करता है बेरिलियम 2? नहीं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 0। क्लियर है ये बात? कैसे करेंगे? Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अगर लिथियम 2+ पूछ लिया जाए, लिथियम 2+, लिथियम 2+ में कितने हो जाएंगे? लिथियम 2+ है, लिथियम 2 ही है। लिथियम हीलियम 2+, हीलियम 2+ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? कितना होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ? जल्दी बताओ, निकाल के कितना आ रहा है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। जरा हीलियम 2 में कितने होंगे? एक हीलियम में 2 2 2 4 और एक माइनस हो गया तो कितने हो गए? 3। 3 2 इसमें और 1 इसमें। नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइडेड में 2। आंसर आया 1/2 0.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया इसके लिए? मेरा बॉन्ड ऑर्डर आपका हो सकता है पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। 0.5 मेरा बॉन्ड ऑर्डर आया। अब मुझे बताओ ये मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? अब किसी बच्चे को अगर डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्लास 8 का मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर याद हो तो पता भी होगा। डायामैग्नेटिक मीन्स क्या होता है इसका? डायामैग्नेटिक मींस क्या होता है भाई? मैं चुंबकीय कुछ रिलेटेड है भाई, मैं इससे ज्यादा नीतू को नहीं बता पाऊंगी हिंदी में। डायामैग्नेटिक बाकी बच्चे बताओ, किसी को पता है डायामैग्नेटिक मींस क्या होता है? नहीं पता मैम। नहीं पता? प्रति चुंबकीय डायामैग्नेटिक मींस होता है नीतू, प्रति चुंबकीय, और पैरामैग्नेटिक मींस होता होगा चुंबकीय। नाम से पता चला प्रति चुंबकीय मतलब क्या होगा?
अगर जिसको हिंदी को तोड़ना आता होगा वो बता सकता होगा। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। नीतू आती है हिंदी? प्रतिचुंबकीय माने क्या होगा? डायमैग्नेटिक मीन्स प्रतिचुंबकीय, मतलब कि ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता है। डायमैग्नेटिक माने क्या करेगा? अपने आप को जो मैग्नेटिक फील्ड में मैं से रखूंगी दूर वहां से करेगा। प्रतिचुंबकीय मतलब अपोज, अनु मतलब उसके पास। पैरामैग्नेटिक माने क्या? ये अब तो मेरी क्लास में जो बच्चे हिंदी में लिखा हुआ वो कह रहे होंगे हिंदी में ज्यादा आसान है यार, हिंदी के तो नाम से ही पता चल रहा है। आया ना? डायामैग्नेटिक माने क्या है भाई? क्या क्या था डायामैग्नेटिक माने? प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय। चुंबकीय। और इस भाई चुंबकीय की स्पेलिंग गलत हो सकती है। और ये है आपका अनुचुंबकीय। ये हंस रहा है मैम भाई, ये तो बताओ ये है क्या? है क्या? बता तो दिया भी ये। अभी मैम ये क्या तो हिंदी है। हिंदी है? हिंदी से ही तो मैं बता चाह रही हूँ कि तुम मुझे हिंदी से मतलब बताओ। प्रति मतलब बच्चे वो उसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। जब मेरे पास जैसे कि O2 है, O2, तो मुझे बताना है कि डायमैग्नेटिक होगा या N2 के बारे में। अभी हमने N2 का कर चुके हैं तो N2 के बारे में बात कर लेते हैं। या मैंने भी किसका लिखा है? हीलियम 2+ का और बेरिलियम 2 का। बेरिलियम 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। N2 और हीलियम 2+ अभी हमने किया, तो इसका देखते हैं कि क्या ये पैरामैग्नेटिक निकल रहा है या डायमैग्नेटिक। मतलब कि मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे रखती हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा या उसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आई? पैरामैग्नेटिक जब भी मेरे पास अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मुझे दिख गया बचा हुआ, मेरे पास अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। आपको अनपेयर्ड, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसा रहेगा वो? पैरामैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर होके हैं, पेयर्ड वाले जो भी होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? आपका कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। क्लियर है ये बात? अब जरा मुझे बताओ हीलियम प्लस कैसा होगा? हीलियम 2+ कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक हीलियम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? यस मैम। Sure. अब मुझे जरा N2 का भी हमने लिख चुके थे। N2 कहाँ गया? N2 कॉन्फ़िगरेशन, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था ना हमने। ये रहा, जो ये आया था बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रही। बताओ जरा N2 कैसा है? पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? डाय मैम डायमैग्नेटिक। एंड सारे के सारे डायमैग्नेटिक। पेयर है, सबके सब पेयर है, तो ये कैसा है आपका? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। क्लियर है? अब जरा भाई मैंने जो ये स्टार्टिंग में जो बताना था वो थोड़ा सा ये छूट गया, मतलब मैंने बता ही दिया तुम्हें। ये जो डायग्राम है ये, और ये बात कि जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो एक इस तरीके से एक ही ऑर्बिटल, दोनों ये पॉजिटिव मिला हो तो क्या बन गया? एक ही ऑर्बिटल बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव करके। क्लियर है? अगले में जब ये एंटी बॉन्डिंग जब बना रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में तो एक पॉजिटिव मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है? नेगेटिव वाला। और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? इस तरीके से एक नोड, यहाँ पे नोडल प्लेन बन जा रहा है। क्लियर है? बस इतना याद रख लो, एंटी बॉन्डिंग जब बन रहा है तो एक नोडल प्लेन बन रहा है, और बॉन्डिंग में नोडल प्लेन नहीं, वो एक अबव पूरा, एक ऊपर एक लो नीचे। क्लियर है? एस के लिए पी में क्या हो रहा है? पी के अंदर दो पॉजिटिव ऊपर मिले तो एक लो ऊपर, दो नेगेटिव नीचे की तरफ मिल रही है तो एक लो नीचे। तो नोडल प्लेन्स जो है वो इस तरीके से ये वाली लाइन में बन रहा है। क्लियर है? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ऐसे ही जब लेटरल हो रही है तो इस तरीके से भाई दो नोडल प्लेन बन रहे हैं, परपेंडिकुलर, एक और इस इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? बोलो भाई, नहीं समझ में आया? मैम रिपीट कर। अरे अरे अरे, कम करो।
ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अगर एग्जाम में बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि मेरे पास पाई ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने नोडल प्लेन बन रहे हैं, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल 2 बन रहे हैं। अब वो कैसे बन रहे हैं पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि ये पाई बॉन्ड सिग्मा का तो सबको समझ में आ गया भाई, सिग्मा बॉन्ड बना है, एक पॉजिटिव यहाँ से है, दूसरा पॉजिटिव यहाँ से है, तो एक बड़ा सा बीच में बन गया यहाँ पर, ये आया ना। बोलो भाई ये देख रहा है सिग्मा बॉन्ड, ये देख लो तुम भाई डायग्राम देख लो, मेरे तो कभी सही बनेंगे नहीं। 2px और ये 2pz और 2pz दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जब बने तो इस तरीके से एक ही लोब बन गया ये बीच में। ऐसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बना तो एंटी बॉन्डिंग ये बन रहे हैं जब दोनों के दोनों क्या है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बताया था ना, जब दो पॉजिटिव एक साथ ऐड होंगे तो बॉन्डिंग। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि आउट ऑफ ये क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। इसमें एक बीच में क्या आ गया है नोडल प्लेन। क्लियर है, एक पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बीच में एक नोडल प्लेन आ गया। नोडल प्लेन क्या होता है नोड्स, याद है सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था नोड्स क्या होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, जब आपके पास पाई ऑर्बिटल इस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, पाई पाई में क्या होता है लेटरल ओवरलैप होता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये थोड़ा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज्यादा मत समझ, दिमाग लगाना। ये दोनों पॉजिटिव मिलकर एक पॉजिटिव, यहाँ पर तो भाई नीचे एक नोडल प्लेन है, जैसे कि यहाँ पर है ना ये नोड बना हुआ है, ऐसे ही इधर भी बन गया और ये नेगेटिव। सेम ऐसे ही जब एक इसका एंटी बॉन्डिंग बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और ये वाला एक ऊपर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ये तो बना जब बॉन्डिंग, अब ये बनेगा जब दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ अलग से बनेगा, इधर नेगेटिव और इधर क्या बनेगा पॉजिटिव। मतलब कंबाइन नहीं हुआ, कंबाइन होकर एक ऑर्बिटल नहीं बना। कंबाइन होकर एक ऑर्बिटल कब बनता है, जब दोनों ही पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को सेपरेट करेंगे, यहाँ एक नोडल प्लेन दूसरा नोडल प्लेन ये। क्लियर है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव निशान के बीच में एक लाइन बना दो, अपने नोडल प्लेन हो गए, तो हो गए यहाँ पे एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल, बस। चलो भाई चलो, और इसके बाद हमने किया था ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम है ये। अब इसमें मैंने बताया आपको एक चीज जो मैंने बताई, क्या पता चलता है मुझे इससे बॉन्ड ऑर्डर, और क्या पता चल रहा है मुझे इससे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। जैसे कि हमने बेरिलियम का देखा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आया, हमने कहा ये मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, हाँ है ना, हाँ बोल दो बस। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के बाद वो वाला जो अभी हमने सीखा वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंट था नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद आपका O2, F2, Cn नेगेटिव या NO2 कुछ भी अगर आपसे ये इन सबके पूछा जाएगा तो आपको जो फिल है जो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखनी है, वो होती है सिग्मा 1s। सब चीजें सेम रहेंगी, एक जगह रिवर्स हो जाएगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s लिख लो दोनों को, और याद भी रख लेना, भूलना मत, क्योंकि उन्हें पता है बच्चा भूल जाएगा तो वो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सिग्मा 2s, इसके बाद मेरे यहाँ पे क्या आ रहा था कौन बताएगा, N2 वाले में क्या था, मुस्कान, ईशा, तमन्ना बता सकते हो? पाई 2px। हाँ पाई 2px था पहले वाले में, पर ऑक्सीजन के बाद जितने भी रहेंगे वहां पर पहले 2pz रहेगा, उसके बाद आएगा आपका पाई। क्लियर है, हाँ है ना, पाई 2px इक्वल पाई 2py। बाकी सब चेंज है, बस बाकी सब सेम है, बस सिर्फ चेंजेस वही था, ये सेम ही है। पाई 2px इक्वल पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये रहेगा आपका सिग्मा 2pz स्टार का। क्लियर है, आया ना, समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, सिर्फ इंटरचेंज आपको यहाँ इन दोनों में कर देना है, कब ऑक्सीजन के बाद वाले में, याद रखना। अब जरा O2 का ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फिल करो और बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आ रहा है। O2 ऑक्सीजन के 16 हो गए, O2 माइनस 16, 8 इस वाले दूसरे वाले 8 में 16, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16,
ना जो समझ में आया? एक साथ नहीं देने, एक साथ आपने क्या करना है, एक साथ नहीं देने इनको, मतलब एक साथ नहीं लिख देना यहाँ पे 2p, ये दो दो करके, और दो दो आएंगे एक ही साथ, सिर्फ एक को ही दो नहीं देने। यहाँ इक्वल का निशान इसलिए ये कि एक पहले इसको फिर इसको। हो गए 16 पूरे? मैम हम बताएं बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 2। पूरे हो गए भाई? ये बताओ पहले मुझे 16 पूरे भर गए? रजत 16 भर गए पूरे? रजत क्लास में आंसर क्या करो? ठीक है, बाकी तो गड़बड़ नहीं है। हाँ हाँ रजत बोलो, भर गए? अरे अरे नहीं तो रुक जाओ भाई, शांत हो जाओ, बोलने दो तुझको भी। मैम बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड। बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 और 5 6 डिवाइडेड 4। डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है मुस्कान? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक? अरे नहीं विशेष, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरा यहाँ पर। 4/2 भी तो करेंगे ना। अरे ये कब सिखाया मैंने? मैंने तो सिर्फ बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के देखना है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो वो, ये तो मैंने कुछ बोला ही नहीं डिवाइडेड 2 करना है कुछ करना है। सिया ने चाय पी ली, सिया चली गई, सिया कह रही वो चाय खत्म हुई और मैं चली। सोनिया कहाँ है? सोनिया है? सोनिया है, सोनिया पढ़ रही है अभी, सोनिया की चाय खत्म हो गई अभी। मैम मैम टाइमिंग चेंज हो गया है ना, इसलिए सबका अलग रूटीन हो गया है। चलो अब आगे जरा मुझे बताओ भाई, विशेष क्या होगा ये? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? बोलो ना जो। मैम आपने लास्ट में जो स्टार लगाया है वो लास्ट में क्यों लगा दिया आपने? अरे भाई यही तो चेंज हुआ है। लास्ट में भी स्टार हो जाएगा? अरे इसका सिग्मा वाला तो पहले ही आ गया, इसका बचा कौन सा? स्टार वाला ही तो बचा इसका। मैम Z। हाँ हाँ ये मैम बॉन्ड जो ऑर्डर है वो तो 2 आएगा ना, 4/2 भी तो करेंगे। अरे वो कहाँ सिखाया मैंने, तो सिर्फ यही सिखाया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ ये यस ओके, यही तो मैं भी कह रही थी 2। ओहो ठीक है भाई ठीक है, मैं और ध्यान मैम नहीं। ये डायमैग्नेटिक होगा। डाया नहीं होगा, ये पैरा होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये ओह यस मैम। पाई स्टार के पास यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं बचे थे, ये है ना विशेष? कैसा रहेगा ये? पैरामैग्नेटिक। कल का होमवर्क है, एक मैं O2 प्लस का बता देती हूँ, बाकी सब अपने आप करके, O2 नेगेटिव का बता देती हूँ। चलो O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के लिए बता देती हूँ, बाकी सारे खुद करके आओगे। O2 नेगेटिव के लिए अब सेम क्या करूंगी मैं भाई? 1s2 1 स्टार, मतलब स्टार वाला लगा दिया, मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। 2s2 फिर 2s2 स्टार वाला आ गया, उसके बाद आता है सिग्मा 2p z, फिर आता है पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। O2 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बोल दो भाई, O2 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैम 17। 9 क्यों O2, और एक ऑक्सीजन 8, दूसरा ऑक्सीजन भी 8 और एक ऊपर से नेगेटिव 17। वैसे हो ही जा। ठीक है, पाई 2p x पाई 2p y और उसके बाद है सिग्मा स्टार 2p z वाला, वो लिखना है आपको, चाहे वो खाली आए चाहे सिग्मा 2p स्टार 2p z। अब जरा मुझे बताओ और फिल करो, कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नहीं ऐसे नहीं भरेंगे, कैसे भरना है हमें? एक इसको फिर एक इसको फिर दोबारा बन गए। एक इसको मिला तो क्लियर है। हो गए 70? यस मैम। बोलो भाई 17 हो गए? यस मैम। अब मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 10 तो हो जाएंगे आपके बॉन्डिंग, 10 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग कितने आ रहे हैं? 7। 7 डिवाइडेड में 2, 3/2 इक्वल टू 1.5। 1.5। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है O2 प्लस O2 O2 माइनस और O2 2 नेगेटिव का
या तो वो पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर का, मुझे इसका ऑर्डर बताओ, अरेंज इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर इसकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है ये बात? यस मैम। इस रिलेशन को याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ तक। आप कैलकुलेट करके आना घर से, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला था 2, O2 नेगेटिव का निकला 1.5, O2 नेगेटिव का 1 निकलेगा और O2 प्लस का निकलेगा 2.5। 2.5। ये तो होगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर और इसका अपोजिट हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो आपने यहाँ बाकी के निकाल के लाना। ऐसे ही N2 प्लस, होमवर्क है ये, मुझे करके सेंड कर देना अपने जो अनऑफिशियल। N2 प्लस, N2 नेगेटिव और N2 का तो हमने भी निकाल ही लिया, इन तीनों का भी, इन तीनों का और उन तीनों। क्लियर है? क्लास मैम। को एंड करते हैं। मैम हाँ बोलो अर्पिता। मैम आज जहांशु का बर्थडे है। किसका बर्थडे? जहांशु। तुम्हें कैसे पता? मैम पता है।